आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि हमें बताना है उत्पादक तथा अपघटक में विभेदन हमें यहाँ पर करना है। हमें दिया है जोड़ों में विभेदन कीजिए, तो उत्पादक और अपघटन हमें यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले हम यहाँ पर इनकी परिभाषाएं समझ लेते हैं कि ये हकीकत में होते क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्पादक की कि उत्पादक यहाँ पर क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र जो चलता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो स्वपोषी जीव जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। अगर स्वपोषी जीवों की हम यहाँ पर बात करें कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हरे पादप होते हैं वो यहाँ पर जो स्वपोषी जीव होते हैं। जैसे कि हरे पादपों की बात करें तो ये यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर जो भोजन का निर्माण तो ये स्वयं कर लेते हैं, तो इस वजह से इन्हें यहाँ पर जो उत्पादक के अंतर्गत रखा जाता है। हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरे पादपों के द्वारा संपन्न की जाती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो प्रकाश की ऊर्जा जो होती है उसे यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो प्रकाश की ऊर्जा को यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके हम यहाँ पर जो स्वपोषी पादपों के अंतर्गत यहाँ पर रखते हैं, यानी कि वो पादप जो है स्वपोषी पादप यहाँ पर होते हैं, पोषण यहाँ पर खुद ग्रहण कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें यहाँ पर जो ऊर्जा निर्मित होती है वो यहाँ पर उत्पादक के द्वारा होती है। हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये जो है ऊर्जा निर्माण का एक प्रक्रम है, यानी कि यहाँ पर जो है प्रारंभिक रूप से जो ऊर्जा निर्मित हुई है वो यहाँ पर इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत वो यहाँ पर जो उत्पादकों के द्वारा संपन्न होती है। और यहाँ पर जो कारण है ऊर्जा का वो प्रकाश ऊर्जा है, यानी कि एकमात्र स्रोत जो हमारे पास में है वो यहाँ पर जो है प्रकाश ऊर्जा है। और निर्मित भोजन जो होता है वो यहाँ पर सजीवों को प्राप्त होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वो यहाँ पर जो होते हैं कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के लिए यहाँ पर जो भोजन का कार्य करते हैं, यानी कि उपभोक्ता के लिए भोजन का जो निर्माण है वो भी यहाँ पर उत्पादक के द्वारा ही होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो होते हैं वो भोजन के लिए यहाँ पर अपने तत्वों के लिए यहाँ पर जो है उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके पश्चात अगला जो हमें यहाँ पर दिया है उसकी बात करें तो वो हमें यहाँ पर दिया है अपघटक। अब अपघटक के नाम से स्पष्ट है कि ये जो है यहाँ पर अपघटन का कार्य संपन्न करते हैं। तो अपघटक की अगर हम बात करें तो इन्हें हम यहाँ पर जो है माइक्रो कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्हें हम यहाँ पर लघु उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से जो अपघटक होते हैं वो यहाँ पर मिट्टी में रहने वाले जो होते हैं जीव होते हैं, यानी कि मिट्टी में रहने वाले सजीव जीव, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम अपघटक की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपघटक का जो कार्य होता है वो यहाँ पर होता है कि अगर यहाँ पर जो है कोई जंतु, मृत जंतु है हमारे पास में या मृत पादप है, तो इसके यहाँ पर जो शरीर होता है वो जटिल पदार्थों से निर्मित होता है। तो इनका यहाँ पर जो शरीर होता है वो जटिल पदार्थों से निर्मित होगा, तो जटिल जो होते हैं उन्हें यहाँ पर जो सरल पदार्थों में यहाँ पर अपघटन करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनके शरीर से खनिज को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपघटक का कार्य है कि खनिजों का यहाँ पर जो है प्राप्त कर लेते हैं तथा इनको यहाँ पर जो है प्रवाह कर देते हैं मिट्टी में। तो खनिजों का जो प्रवाह होता है वो यहाँ पर मिट्टी में कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं मिट्टी जो होती है वो खनिजों के लिए यहाँ पर जो है भंडार की तरह कार्य करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्पादक है वो भोजन का निर्माण करते हैं, परंतु जो अपघटक होते हैं वो यहाँ पर जो है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, वो भी मृत जंतु व मृत पादपों के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं सामान्य रूप से मिट्टी में रहते हैं। इसके अलावा उत्पादकों की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता इन पर निर्भर करता है भोजन के लिए, परंतु अपघटक जो होता है वो यहाँ पर लघु उपभोक्ता होता है, अर्थात ये भी उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर उत्पादक यहाँ पर पादप होगा तो उसकी मृत्यु होगी और अपघटक उसके द्वारा यहाँ पर जो है खनिजों का प्रवाह मिट्टी में संपन्न करेगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।